सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेगा बूस्टर फाउंडेशन 4। बॉटनी का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जूलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चे, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने 22 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, आप लोगों को उसके वीडियोज़ में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट बताए थे। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रो देंगे। फिर उसके बाद आप बताएंगे एक्रोजोम रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से जो है पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है, हाउ टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, ये बताएंगे। ये मेंशन किया गया है यहाँ पर, है ना। ये देखिए पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फिर उसके बाद आप क्लीवेज एंड ब्लास्टुला स्टेज की बात करेंगे कि किस तरीके से जो जाइगोट है उसमें 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 डॉटर सेल स्टेजेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स को हम मॉरुला कहते हैं। मॉरुला जो है आगे चल के डिवाइड करके क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा। ब्लास्टुला के बच्चे हमें पता है 2 लेयर होते हैं। 2 सेल मास जो है, एक हमारा ट्रोपोब्लास्ट लेयर बनेगा और एक बनेगा इनर सेल मास। तो इनर सेल मास जो है आगे चल के क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा, किसके साथ, यूट्रस के साथ, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इस तरीके से आप लोगों ने वाला क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट और में क्या क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, ये मर्ज करता है डार्विनियन इवोल्यूशन के कंसेप्ट को और मेंडेलियन जेनेटिक्स को। साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, डॉब्जेंस्की, हेल्डेन, फिशर, राइट, स्टैबिन्स एंड माया। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है इसके लिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। क्या कहता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स जो जीन पूल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या है एक्सप्रेशन इसका, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीन इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी फोर्स, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, वेरिएशन हो गया, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, आइसोलेशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आप लोगों का, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड टेस्ट यूज टू डायग्नोज HIV। तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ 5 मार्क्स के तरीके से भी डिफाइन किया है, पूरा प्रोसेस डिफाइन किया गया है, ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर, चिल, हेडेक, जॉइंट्स पेन, सोर थ्रॉट, मसल एक एंड अपसेट स्टमक, रेड रैशेज ऑन द स्किन, टायर्डनेस एंड वीकनेस। ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। स्वेटिंग होती है रात में, स्वेलन और इनलार्ज्ड ग्लैंड्स हो सकते हैं। डिटेक्शन कैसे है इसका, एलाइजा से किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से किया जाता है, और ब्लॉटिंग टेक्निक से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक कौन सा है हमारा, ये होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, और नॉन स्पेसिफिक कौन सा, इनेट इम्यूनिटी, जो कि हमारा बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे, ये हेल्प लेगा टू हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आपका इनेट इम्यूनिटी के अंदर फिजिकल बैरियर आ जाता है, केमिकल बैरियर्स, फेगोसाइट्स, हिस्टामिन्स, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर कंपोनेंट्स। इसके अंदर ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसका कंपोनेंट है ना। जो भी हम एक्वायर करते हैं एडल्टहुड में, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, और जो बाय बर्थ होता है दैट इज इनेट इम्यूनिटी। एप्लीकेशन पूछा गया जीन थेरेपी का, तो जीन थेरेपी का एप्लीकेशन क्या, इट इज यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ जीन दैट कॉजेज मेडिकल
बेसिकली हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसका, डिफेक्टिव जीन्स का, किसके साथ, हेल्दी वंस के साथ, इन ऑर्डर टू ट्रीट दी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये कीवर्ड्स है जो आप लोगों ने याद रखना है। द मेथड जनरली डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम causing genes. It helps the body to fight against disease by adding genes to the human body. This method is employed to treat disease such as cancer, ADA deficiency, cystic fibrosis, etc. ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल और द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कब होता है, जब फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन दी वूम्ब, और सेकेंडरी कब होगा, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा, यहाँ पे 2n है, डिप्लॉइड है, और यहाँ पे n हो जाएगा, दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को अगर जानना हो तो उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस डाउन एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल है। टर्नर सिंड्रोम जो है सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, यहाँ पे 45 विथ x0, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द x क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस। आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 मार्क्स में हो तो पूरा इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं किसमें, रेड एंड ग्रीन कलर के अंदर, है ना, ज़्यादातर। क्योंकि अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये क्या करेगा, जनरेशन स्किप करेगा, इट स्किप्स दी जनरेशन स्किप करने का मतलब क्या होगा, जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, राइट। और क्या होता है, फादर से जो डॉटर्स के अंदर जाएगा वो कैरियर होंगी, और जो मदर से जब सन में जाएगा तो वो उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांस ऑफ द बीइंग द कलर ब्लाइंड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड हाउ। कैसे डिटरमाइन करता है, हमें पता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, है ना, किसी भी सेक्स को, लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, डायनोफेलस के अंदर साइज जो है वो डिटरमाइन करता है। लार्जर एक्स जो होगा वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा, और स्मॉलर वंस जो है मेल्स में डेवलप होगा। इस तरीके से क्रोकोडाइल में टेम्परेचर मेंटेन करता है, डिटरमाइन करता है। क्रोकोडाइल के अंदर इंक्यूबेशन डिटरमाइन सेक्स, हाई टेम्परेचर पे मेलनेस होगा, लो टेम्परेचर पे फीमेलनेस होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वेरी वेरी शॉर्ट आंसर देखें तो एंट्रम इज अ कैविटी ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टेक्निक यूज टू क्रिएट डॉली शेप, तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन है, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, तो सिंगैमी जो डी है, सिंगैमी इज द राइट आंसर। फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, दोनों एन होते हैं। साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डॉली शेप किसने किया, आयन विल्मट ने किया, ए इज द राइट आंसर। एक्सपेंड द टर्म SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं हम इसके लिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ज़ूलॉजी पेपर। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। किस तरीके का डाउट होगा तो ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।